नमस्कार साथियों, आज है 26 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और सोशल मीडिया पे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। यानी कि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे डेली करंट अफेयर्स का पिक्चर वगैरह सेंड किया जाता है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है कैडर। कैडर की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर स्पेशली चूजन एंड ट्रेंड फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज। मतलब एक ग्रुप, मतलब लोगों का एक समूह जिनको चूज किया जाता है स्पेशली तरीके से और उनको ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, किसी खास पर्पज़ के लिए उनको ट्रेन किया जाता है तो उसको कैडर बोलते हैं। ठीक है, आर्मी का भी जो छोटा छोटा टुकड़ी होता है ना उसको कैडर बोला जाता है, क्योंकि आर्मी को भी तो एक खास पर्पज़ के लिए तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है ताकि वो देश की रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। ठीक है, तो कैडर का हिंदी कैडर ही होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स सेल हो सकता है। ठीक है, जैसे पुलिस का जो कुछ ग्रुप होता है उसको सेल बोलते हैं, साइबर सेल सुने होंगे। ठीक है, तो सेल होता है। ये फ्रेमवर्क हो सकता है, बॉडी हो सकता है या फिर ग्रुप हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है, कैडर है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि यानी कि एक ग्रुप, ठीक है, जिसको स्पेशली तरीके से चूज करके उसको ट्रेंड किया जाता है किसी खास पर्पस के लिए, तो उसको ही कैडर बोला जाता है। तो आई होप फर्स्ट वर्ड समझ में आ गया होगा। जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है आप कोशिश कीजिए कि उससे एक सेंटेंस बनाए। ठीक है, तो डेली का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जो भी अगर पूरा सेंटेंस बना के कमेंट सेशन में कमेंट करेगा तो उसका अगले सेशन में नाम भी दिखाया जाएगा कि ये स्टूडेंट है जो मेहनत कर रहा है। और देखिए, अब मेहनत आपको करनी है। टीचर क्या करता है, टीचर तो आपको गाइडलाइन दे देगा, सही तरीके से जो पढ़ाना है पढ़ा देगा। आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें ठीक से, मतलब उसको अपने आप तरह से अगर एफर्ट नहीं डालेंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जो भी बताया जा रहा है जैसे वैसे कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। देखते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड है रेनफोर्स। रेनफोर्स की बात करें तो एक वर्ब है। रेनफोर्स क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक ए फील एन आइडिया एक्सेट्रा स्ट्रोंगर। यानी कि फीलिंग जो होता है या आपके आइडिया, उसको क्या करना, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना, और ज़्यादा तेज मजबूत बना देना। तो फोर्स से आप जानते हैं कि फोर्स क्या होती है, मजबूत होती है, मतलब बल। फोर्स मतलब बल, यानी कि किसी चीज़ में अगर बल डाल देंगे। रेन मतलब आप ऐसे उसको रेन फोर्स याद रख सकते हैं कि रेन मतलब बारिश और फोर्स। तो अगर बारिश कर देंगे फोर्स का तो कोई चीज़ क्या हो जाएगा, और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो मजबूत करना इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रेनफोर्स मतलब मजबूत करना बोल सकते हैं हिंदी में। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रेंथन हो सकता है, इनहेंस हो सकता है, फोर्टिफाई हो सकता है या फिर इंक्रीज हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आइए एक बार वर्ड रिपीट करते हैं। तो वर्ड है रेनफोर्स, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मजबूत करना। और सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रेंथन, इनहेंस, फोर्टिफाई या फिर इंक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड आपके सामने है, वर्ड है परसेप्शन। परसेप्शन की बात करें तो ये एक नाउन है। परसेप्शन क्या है, एक नाउन है। तो पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जिस भी वर्ड क्लास में आपको आई ओ एन दिख जाए, क्या दिख जाए, आई ओ एन दिख जाए। ठीक है, आई ओ एन अगर दिख जाए तो आपको क्या करना है कि उसको नाउन कंसिडर करना है, बिकॉज आई ओ इन जो आई ओ एन है क्या है, ये एक नाउन सफिक्स है। ठीक है, तो परसेप्शन क्लास में आई ओ एन दिख गया यानी कि ये नाउन है। इसका मीनिंग होता है एन आइडिया, ए बिलीफ और एन इमेज यू हैव एज ए रिजल्ट ऑफ हाउ यू सी और अंडरस्टैंड समथिंग। मतलब एक आइडिया या फिर कोई विश्वास है। ठीक है, बिलीफ मतलब क्या होता है, विश्वास, या फिर एक इमेज है जो मतलब एज ए रिजल्ट आपके पास है, उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, तो उसको परसेप्शन बोलते हैं। यानी कि अनुभूति, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुभूति। सिनोनिम्स की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, यानी किसी चीज़ को देख के, किसी आइडिया को, किसी बिलीफ को, उसको समझना, कैसे समझते हैं उसको परसेप्शन बोल सकते हैं। इंसाइट बोल सकते हैं, इंप्रेशन बोल सकते हैं या फिर सेंस बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को देख के दो, मतलब देखिए अगर 6 और 9 लिखा हुआ है, देखिए कितने अच्छे तरीके से पिक्चर के थ्रू समझाया गया कि अगर 6 लिखा गया है, अगर उसको आप एक साइड से देखेंगे तो आपको 9 नज़र आएगा और एक साइड से देखेंगे तो 6 नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि अगर आप ऐसे 6
ऐसे 9 लिखा हुआ है, तो आप अगर अपने ऊपर से देखेंगे तो ये 6 दिखाई देगा और नीचे से 9 दिखाई दे रहा है। तो यही है मतलब कि किसी चीज़ को देख के कौन क्या समझता है वो डिपेंड करता है। तो परसेप्शन मतलब कि अनुभूति हो जाएगा। तो आई होप इतने अच्छे से समझ गए होंगे पिक्चर के थ्रू। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मायोपिक। मायोपिक, आपको मायोपिया वर्ड सुने होंगे, ठीक है, जब आप साइंस पढ़ रहे होंगे लाइट चैप्टर में, मायोपिया। तो वही मायोपिक से बना है, इस उसी वर्ड से। मायोपिक क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि आईसी एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ नोट कर लीजिएगा कि अगर आईसी आपको दिख जाए वर्ड के लास्ट में तो ये क्या हो जाता है? एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो मायोपिक एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अनेबल टू सी व्हाट द रिजल्ट ऑफ ए पार्टिकुलर एक्शन और डिसीजन विल बी। मतलब किसी चीज़ के रिजल्ट को, पार्टिकुलर एक्शन हो या डिसीजन हो, उसको नहीं देख पाना, यानी कि देखने में आप अनेबल हैं, असमर्थ हैं, तो उसको मायोपिक बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिन इसका हिंदी मीनिंग होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो शॉर्ट साइटेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट साइटेड में, यानी कि जिसको क्या होता है, मायोपिक किसको बोलते हैं? कि जिसको दूर का चीज़ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उसको मायोपिक बोलते हैं। नियर साइटेड बोल सकते हैं, शॉर्ट साइटेड बोल सकते हैं, शॉर्ट साइटेड बोल सकते हैं, या फिर शॉर्ट बोल सकते हैं। तो मायोपिक ये सब क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स हो गया। तो अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है साइंस का कि मायोपिया अगर हो जाए तो कौन सा लेंस यूज किया जाएगा? अगर मायोपिया हो जाए आपको, मायोपिया, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? दो तरह का लेंस होता है ना, एक कनकेव एक कन्वेक्स, और भी होता है, मतलब मोस्टली दो तरह का ही यूज होता है। एक तो मतलब किसी का दूरी खराब हो जाता है, यानी कि उसको दूर का दिखाई नहीं देता है, एक नज़दीक का दिखाई नहीं देता है। तो मायोपिया में कौन सा मतलब प्रॉब्लम होता है? दूर का नहीं दिखाई देता है या नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, या और फिर इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डेमोलोशन। डेमोलोशन की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है, जिस क्योंकि लास्ट में ION आ गया है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले ही बता दिया गया है कि ION क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। दैट्स व्हाई डेमोलिशन इज ए नाउन। इसका मीनिंग का बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? द एक्ट ऑफ पुलिंग और नॉकिंग डाउन ए बिल्डिंग, यानी कि किसी बिल्डिंग को नॉक करना या फिर उसको पुल करना, उसको क्या बोल सकते हैं? डेमोलिशन, जैसे विध्वंस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेमोलिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आई कर लीजिएगा, डेमोलिशन नहीं होगा, डेमोलिशन हो जाएगा। जैसे आप न्यूज़ में कुछ दिन पहले ही सुने होंगे, क्या चल रहा था, जो ट्विन टावर था, ठीक है। तो ट्विन टावर का क्या हुआ? डेमोलिशन हुआ था, यानी कि विध्वंस कर दिया गया था, उसको गिरा दिया गया था। दो बिल्डिंग थी, ठीक है, नोएडा में, जिनको क्या किया गया? वो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, इसलिए उसका क्या हुआ? डिमोलिशन कर दिया गया, यानी कि उसको गिरा दिया गया। तो आप यहाँ पे इसको आई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डिमोलिशन में LI हो जाएगा यहाँ पे, तो आप इसको आई कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका मीनिंग। इस तो विध्वंस हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्ट मतलब किसी चीज़ को बनाना, और डिस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तबाह कर देना, यानी कि जब डिमोल्यूशन हुआ तो उस बिल्डिंग को पूरी तरह से नीचे गिरा दिया गया, और काफ़ी खर्चा हुआ था उसको गिराने में भी। बनाने में तो ज़्यादा ही खर्च हुआ था, लेकिन गिराने में भी खर्चा हुआ था। नेक्स्ट डिवास्टेशन, फिर हुआ उसके बाद से रूइन या फिर रेजिंग। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि घरों का क्या हो रहा है? डेमोलिशन हो रहा है, यानी कि जो गैर कानूनी तरीके से घर बनाए गए हैं, या फिर रोड के साइड में जो सरकारी ज़मीन होती है, तो देखते हैं अतिक्रमण हटाया जाता है सरकार द्वारा, जब रोड को चौड़ा किया जाता है तो, ठीक है। तो डिमोलिशन उसी को बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि ट्विन टावर क्यों गिराया गया था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु सपोर्ट्स एन आइडिया, थ्योरी एक्सेट्रा एंड परसुएड अदर डेट इट इज़ गुड, यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो सपोर्ट कर रहा है किसी एक खास आइडिया को, ठीक है, एक थियरी को, और दूसरे को भी परसुएड कर रहा है और बता रहा है कि ये मतलब बहुत अच्छा है, अब तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। नहीं होता है कि मतलब आप जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं इस चैनल से और आपको ये अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका या जो भी चीज़, फिर आपका जो दोस्त तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप उसको भी रिकमेंड करेंगे ना कि भाई तू लर्निंग लाइफ से पढ़ाई करो, यहाँ पे अच्छे से वर्ड मीनिंग कवर कराया जाता है, करंट अफेयर्स का भी पिक्चर वगैरह मिल जाता है, शॉर्ट्स मिल जाता है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आप तुमको सीखने को मिलेगा। तो इससे क्या, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे, यानी कि ऐसा पर्सन जो सपोर्ट तो कर रहा है, साथ में दूसरे को भी बता रहा है कि ये चीज़ अच्छा है। तो घातांक इसको बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट आप ऐसे पढ़े होंगे, पावर्स एंड एक्सपोनेंट क्लास 7-8 में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, तो वही है एक्सपोनेंट मतलब घातांक होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एडवोकेट बोल सकते हैं, सपोर्टर बोल सकते हैं, या फिर प्रोपोनेंट बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग घातांक होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एडवोकेट, एडवोकेट क्या करता है? आपके तरफ से बोलता है, अगर मतलब, या फिर सपोर्टर बोलें तो सपोर्टर क्या होता है? जो आपका सहारा बनता है, आपको साथ देता हो, उसको सपोर्टर बोलते हैं। प्रोपोनेंट या फिर इंडेक्स, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप 6th वर्ड समझ में आ गया होगा। देखते हैं 7th वर्ड। 7th वर्ड क्या है?
ऑस्टेंसिबली की बात करें तो लास्ट में एल वाई आ रहा है। अगर वर्ड क्लास में आपको सिर्फ एल वाई दिख जाए, क्या एल वाई, तो वो क्या हो जाता है, एक एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। ऑस्टेंसिबली एक एडवर्ब हो जाता है जिसका मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट सीम्स और इज स्टेटेड टू बी रियल और ट्रूथ व्हेन दिस इज परहैप्स नॉट द केस। यानी कि अकॉर्डिंग टू व्हाट सीम्स, यानी कि जो कुछ हो रहा है, इज स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू, वो मतलब उसको बताना कि ये सही है या नहीं, ठीक है। तो उसको ऑस्टेंसिबली बोलते हैं, यानी कि प्रकट रूप से इसका क्या हो जाएगा, हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अपेरेंटली बोल सकते हैं, सीमिंगली बोल सकते हैं, आउटवर्डली बोल सकते हैं, फिर एलेज्ड बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो वर्ड क्या है, ऑस्टेंसिबली, जो एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रकट रूप से। सिनोनिम्स की बात करें तो अपेरेंटली, सीमिंगली, आउटवर्डली या फिर एलेज्ड हो जाएगा। तो आई होप 7th वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेजिटिमेट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फॉर विच देयर इज अ फेयर एंड एक्सेप्टेबल रीजन। मतलब किसी चीज़ के लिए एक फेयर मतलब सही और एक्सेप्टेबल यानी कि स्वीकारनीय रीजन हो, उसको लेजिटिमेट बोलते हैं। यानी कि वैध, क्या वैध बोल सकते हैं, ठीक है, जो वैलिड हो। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, लीगल हो सकता है, लॉफुल हो सकता है, वैलिड हो सकता है या फिर राइटफुल हो सकता है। तो अभी आपको वैलिड बताए भी थे। तो लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो वैध हो, वैलिड हो, लीगल हो, लॉफुल हो यानी कि राइटफुल हो, तो उसको लेजिटिमेट बोलते हैं। तो लेजिटिमेट क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, वैध हो कोई चीज़ जो मतलब वैलिड हो। तो इस तरह आप इसको वैलिड से भी याद रख सकते हैं, लेजिटिमेट को लीगल से याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है लीगल और लेजिटिमेट। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिसएंचेंटेड की बात करें तो डिसएंचेंटेड क्या एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नो लॉन्गर फीलिंग इंथुजियाज्म फॉर समबडी या समथिंग। मतलब किसी चीज़ के लिए ज़्यादा फीलिंग या फिर उत्साह ना होना, उसको डिसएंचेंटेड बोलेंगे। यानी कि मोहभंग मतलब मोह क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर मोह, आपके अंदर मोह माया आ जाना, और जब वो भंग हो जाए यानी कि ख़त्म हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डिसएंचेंटेड बोलेंगे, ठीक है। डिसएंचेंटेड बोलेंगे यानी कि किसी चीज़ के लिए फीलिंग ख़त्म हो जाना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो डिसइल्यूज्ड, डिसअपॉइंटेड, जॉन्डिस्ड, डिससेटिस्फाइड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया, डिसएंचेंटेड हो गया जिसका मीनिंग होता है मोह भंग हो जाना, यानी किसी चीज़ के लिए फीलिंग या फिर उत्साह खत्म हो जाना, तो उसको डिसएंचेंटेड बोलेंगे। अब देखते हैं 10th लास्ट वर्ड है सेशन का। वर्ड क्या है, इंसर्जेंट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस ऑफ देयर ओन कंट्री। यानी कि अपने देश के खिलाफ, अपने सरकार के खिलाफ खुद ही लड़ाई करना, उसको इंसर्जेंट बोलते हैं। ये कवर कराया गया है बहुत बार वर्ड, अगर आप शुरू से सेशन देख रहे हैं तो देखिए, कोशिश कीजिए डेली से डेली, आपके पास 15 मिनट तो ज़रूर होगा। 15 मिनट आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, अगर इंस्टा का रील से स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर फेसबुक का, तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप कोई भी एजुकेशनल चैनल देखिए, या मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, डेली आप इंग्लिश पढ़िए, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें तो वोकैब्स ऐसा चीज़ है जिसको डेली देखना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज याद नहीं होगा। देखिए, उसको यूटिलाइज कीजिए अपने डेली लाइफ में, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो आपके अंदर का जो डर है ना वोकैब्स को लेके, ये कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है, कभी नहीं। तो देखिए, वर्ड क्या हो गया, इंसर्जेंट हो गया। तो अगर आपको इसका सिनोनिम्स पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में सिनोनिम्स कीजिए, अभी जल्दी से पॉज करके वीडियो, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा कि रेबेल हो जाएगा, यानी कि विद्रोह, रेबेलियन होता है ना, जो रेबेल कर किसके खिलाफ करता है, अपने ही सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके से लड़ाई चालू कर देगा, अपने देश के सैनिक से ही भिड़ जाएंगे, उनको ही इंसर्जेंट बोलते हैं। यानी कि रिवोल्यूशनरी बोल सकते हैं, गोरिल्ला बोल सकते हैं, सबवर्सिव बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल बहुत बार आपको बताएं कि तालिबान में क्या हुआ था, तालिबान की जो सरकार पहले चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ, अफगानिस्तान में, तो तालिबानियों ने क्या किया, अपना ध्वज जमा लिया, ठीक है, खुद, मतलब वो एक ग्रुप है तालिबानी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मिल के अफगानिस्तान पे अपना खुद का सरकार बना लिया। तो इंसर्जेंट मतलब क्या हो कि वो विद्रोह छेड़ दिए पूरे सरकार के खिलाफ, और फिर जाके वो अपना सरकार बना लिए। तो आई होप आपको इंसर्जेंट समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।